हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 24 के अंदर ठोस आकारों का चित्रण करना सीखेंगे कि इनका चित्र कैसे बनाया जाता है। पिछली कक्षा में हमने 2D और 3D आकृति के बारे में पता किया था कि वो कैसी होती हैं। 2D और 3D आकृति में अंतर क्या है। दूसरा, अगर 2D और 3D 2D की जो आकृति होती है उसमें केवल आपकी लंबाई और चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती ना ऊंचाई होती। जैसे कि अगर हम किसी फर्श पे, है ना, किसी ऑब्जेक्ट को रखकर अगर हम उसके चारों तरफ पेंसिल से उसकी एक आकृति बनाते हैं, उसे ड्रॉ करते हैं और फिर उस ऑब्जेक्ट को हम वहाँ से उठा लेते हैं, तो आपको सिर्फ फर्श पर उसका निशान दिखाई देता है, वो भी केवल लंबाई और चौड़ाई में। हम इसे उठा नहीं सकते। तो ये तो हमारा 2D था। 3D क्या था? 3D आपका, जैसे आपका डाइस हो गया। डाइस को आपने आप उसको उठा सकते हो। अलमीरा है आपकी, कोई भी ऐसा आपकी बुक है ना, कोई आपकी बोतल है, आप उसको उठा सकते हो, उसको फील कर सकते हो। उसमें मोटाई भी होती है, लंबाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो वो होती है आपकी 3D, है ना। 3D मतलब डायमेंशन। ठीक है। दूसरी बात, अब चलिए इसके बाद हमने एक जाल नाम का एक शब्द भी देखा था, है ना। जाल, नॉर्मली जाल आप सोच सकते कैसा होता है, मकड़ी का जाल भी समझ सकते हो आप इसको। या आप देखते होंगे कि जैसे जब कुछ ऊंचाई से, हाइट से कोई जंप करता है तो नीचे इस तरीके का एक, है ना, अ, जाल भी होता है। और दूसरा, जब हम फुटबॉल खेलते हैं तब फुटबॉल के जहाँ पे गोल होता है तो वहाँ पर भी एक इस तरीके का, है ना, कुछ जाल होता है। तो बच्चे, जाल क्या है? एक बड़ा फैला हुआ सा, है ना, यानी कि कोई फैली हुई चीज़। अब बात आती है कि 2D और 3D में ये जाल क्या मतलब है और जाल कैसे खींचें। बच्चे, यहाँ पर जाल आपका कोई भी आपकी 3D आकृति होगी, अगर आप उसको खोलेंगे, बनाएंगे, जैसे कि आपका सपोज कीजिए यहाँ पर एक घनाभ दिया हुआ है, या आपको एक एग्जांपल दिया था, सब बच्चे फ्रूटी पीते हैं, ठीक है। तो फ्रूटी जो होती है एक बॉक्स जैसी होती है। अगर हम उसको एक तरफ से कट करके उसको ओपन करें तो उस पे हमें कुछ कुछ इस तरीके की चीज़ें दिखाई देती है ना, ऐसे 3 लेयर्स ही इस तरीके से हो जाता है वो ओपन होने के बाद। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ वह उसका जाल होगा। अब देखिए आगे, एक सपाट पृष्ठ पर ठोसों का चित्रण खींचना। किसी सादे कागज या वर्गाकार खाने वाले कागज पर घन का चित्र बनाने पर वह 3D ठोस दिखाई देता है, परंतु उसकी मापे किनारे की लंबाई को सत्यापित नहीं किया जा सकता है। आप देखते होंगे जैसे हमने यहाँ पे ये बनाया है, क्या आप नॉर्मली अगर आप एक घन या घना कोई ऑब्जेक्ट आपके हाथ में है तो आप उसके चारों तरफ से उसको घुमा के उसके सारे फेस देख सकते हैं, उसकी सारी लंबाई देख सकते हैं, चौड़ाई देख सकते हैं, उसके शीर्ष देख सकते हैं, है ना। लेकिन जैसे आपको ये पिक्चर्स बनाई हुई है, आपको केवल देखो एक फ्रंट पे ये वाला पोर्शन दिख रहा है, एक आपको ये साइड वाला पोर्शन दिख रहा है और एक अपर वाला पोर्शन दिख रहा है। बाकी के पोर्शन आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हम इसे एक पिक्चर बना के हमें लग रहा है कि हाँ ये घन है, ये घनाभ है, थिकनेस दिख रही है, लेकिन हम इसको सत्यापित नहीं कर सकते। इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है जब तक कि हमारे सामने वो ऑब्जेक्ट ना हो। और जब हमारे सामने ऑब्जेक्ट हो जाता है, हम उसे देख लेते हैं, उसके बाद हम उसको सोच सकते हैं, उसके बारे में हम फील कर सकते हैं कि वो कैसा होगा। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पर अ, ये सब हमारे तिर्यक चित्र कहलाते हैं, जिनको जिनको हम पूरे तरीके से सत्यापित नहीं कर सकते, है ना।
एक एक पेपर पे ड्रॉ करके। समदूरिक शीट का प्रयोग करके ठोस का चित्रण करना संभव है ना। उसकी मापों को सत्यापित किया जा सकता है। इस प्रकार के चित्र को समदूरिक चित्र कहते हैं। समदूरिक शीट में शीट बिंदुकित रेखाओं के बने छोटे छोटे समबाहु त्रिभुजों में विभाजित होते हैं। अब आपका ये समदूरिक शीट क्या होती है बच्चों? जैसे आपका ग्राफ पेपर होता है ना, उसमें बहुत सारी लाइनें होती है, ग्रीन कलर का सबने देखा होगा, है ना। फिर उसके बाद हम उस पर काउंट करके उस पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरीके से शो करते हैं। इसी तरीके से आपका समदूरिक शीट होती है। समदूरिक शीट आपको डॉट वाली दिखाई देगी, जैसे ऐसे ऐसे से आपको डॉट होंगे इक्वल दूरी पर। समदूरिक का मतलब क्या है? समान दूरी पर। समदूरिक समान दूरी, एक ऐसे यानी कि आपका ये सम मतलब समान दूरी, डिस्टेंस, है ना। तो ये जो समान दूरी पर बिंदु होते हैं ना, एक ऐसी शीट या पर जहाँ पर सिर्फ डॉट होंगे, ऐसे ऐसे आपके इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर आपके बहुत सारे ऐसे डॉट होंगे। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं ये जो शीट होगी जिस पे इक्वल इक्वल दूरी पे आपके डॉट्स होते हैं, तो वो होती है आपकी समदूरिक शीट। अब जैसे कि आपको डायग्राम में भी यहाँ दिखाया गया है, ये देखो, ये डॉट डॉट वाला पार्ट है। ये आपकी, आप अगर अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करेंगे तो वहाँ पर भी आपको पीछे एग्जाम्पल दिया हुआ होगा, इस तरीके से डॉट डॉट बने हुए एक शीट दी हुई होगी। ठीक है, हम उस पर आसानी से 3D पिक्चर्स को शो कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, ठोस वस्तुओं का चित्रण, ये बहुत उपयोगी कौशल है। कभी कभी जब आप संयुक्त आकारों को देखते हैं, इस तरीके से संयुक्त मतलब जब आप छोटे 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 ब्लॉक्स को जोड़ देते हैं तो उनके कुछ भाग तो आपको दिखाई दे जाते हैं और कुछ छिपे हुए होते हैं। जैसे कि आपका देखो, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक का पार्ट दिख रहा है, बट जो पीछे की तरफ है वहाँ हमें नहीं दिखाई दे रहा कि वो कितना है, कैसा है ना। तो हम केवल जो सामने वाला पार्ट है वही देख पाते हैं, छिपे हुए भाग को नहीं देख सकते। लेकिन चित्रण का उपयोग करके आप ठोस के छिपे हुए भागों को देख सकते हैं। चलिए कैसे? देखिए, जो आकृति आपकी 1 है और आकृति 2 जो है, उसमें वर्ग की संख्या गिनकर पता करो और लिखो। आप मुझे खुद बताएंगे, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर में जो ये वर्ग बने हुए हैं ये कितने हैं। आप पूरा प्रॉपर, एक मिनट, हाँ, पूरा प्रॉपर आप हमें ये काउंट करके मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसमें कितनी संख्याएं हैं। अब आगे देखिए, ठोसों को अनेक विधियों से देखा जा सकता है। एक विधि क्या है? वो ये है कि आप ना दिए हुए आकार को काट लो, जहाँ से हमें ठोस का ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज अनुप्रस्थ काट प्राप्त हो जाएगा। चलिए प्रयास कर लेते हैं। ये देखिए, जैसे ये डाइस है, हालांकि कितना मुश्किल होगा कट करना, है ना। कोई हम नॉर्मली बना के इसको कट करके देख सकते हैं, कोई हल्की सी चीज़, क्योंकि जो डाइस है वो थोड़ा मुश्किल होता है कट करना, हार्ड होता है। तो जैसे यहाँ पर है, अगर उन्होंने कहा क्षैतिज, क्षैतिज मतलब जैसे आपकी ये अर्थ है ना, अर्थ के ऐसे पैरेलल, ये आपका खंबा है, तो ये बच्चे ऊर्ध्वाधर होगा। जब आप क्या ना कैंची से इस तरीके से कट करेंगे, जैसे कि यहाँ दिखाया गया इस तरीके से कट है, तो बच्चे ये आपका क्षैतिज कट होगा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर कट क्या होगा? जब आप ऊपर से नीचे की तरफ लंबाई में, जैसे एक अर्थ पर एक खंबा खड़ा हुआ, एक पोल है, इस तरीके से इस डायरेक्शन में अगर आप कट करते हो, तो जैसे हमें अपने कैंची से इसको, है ना, यहाँ से आपने कट कर दिया कैंची से, तो आपका ये हो गया ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ। अब इसी तरीके से हम दूसरा देखो,
यहाँ पे भी आपका जैसे ये क्या है, कोन है, कोन को हिंदी में शंकु बोलते हैं बच्चे। इसको भी आप कट ऐसे भी कट करके देखोगे तो आपकी फिगर ये अनुप्रस्थ काट हो गई कि ऊपर से नीचे, है ना, यानी कि धरती के लंबवत हमने कट किया तो हमें इस तरीके से दिखाई देगा। जब हम कट करेंगे एक पार्ट इस तरीके से दिखाई देगा, एक पार्ट इस तरीके से दिखाई देगा। जब हमें ऊर्ध्वाधर कट करेंगे तो हमें ये इस तरीके से और इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, एप्पल को इस तरीके से कट करेंगे तो आपका ऐसे, फिर ऐसे कट करके दिखाई देगा। और अगर हम ऐसे करेंगे कट तो एक पार्ट ऐसे और ऐसे कट करके दिखाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, छायाएं एक अच्छा तरीका है। या तो कट करके आपका आ गया, आप कर भी सकते हैं, बहुत इजी है। दोनों तरीके से आप सोच भी सकते हैं, ऐसे कट करेंगे तो कैसे दिखाई देगा, है ना। अब ये देखिए छायाएं। अब छायाएं एक अच्छा तरीका है यह दिखाने के लिए कि किस प्रकार की त्रिविमीय वस्तुओं को द्विविमीय छाया के रूप में देखा जा सकता है। अब आप बताओ, अगर आप नॉर्मली रात को कई बार आप दीवार के सामने जब शैडो पड़ती है, छाया पड़ती है, तो आप अपनी छाया को आप उस छाया के साथ खेलते हैं, कभी कुछ एक्शन करते हैं, कभी कुछ एक्शन करते हैं, लेकिन आप क्या छाया को पकड़ सकते हैं, क्या उसको हाथ में ले सकते हैं? नहीं ना। आप खुद 3D हो, आपकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है ना, आपकी मोटाई भी है, बट बच्चे लेकिन आपकी छाया की ना तो आप मोटाई है, आप उसको देख सकते हो, फील कर सकते हो, उसको उठा नहीं सकते, वो 2D है, इसीलिए द्विविमीय है। तो छाया कैसी हो गई आपकी? द्विविमीय। तो देख सकते हैं हम द्विविमीय। टॉर्च का प्रकाश डालिए पर्दे, है ना, ये आप कर सकते हैं। ठोस त्रिविमीय है, तो छाया की कितनी विमाएं होंगी? तो अब देख सकते हैं छाया की केवल 2 ही विमाएं होंगी ना, लंबाई दिखाई देगी और चौड़ाई दिखाई देगी। इसके बाद ये देखो, ऐसे तो हम कितनी बार गेम भी खेलते हैं, कभी हाथ से कुछ कुछ एक्शंस बनाते हैं, कभी कुछ नई नई डिज़ाइन बना के हम खेलते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि छाया में कौन सा जानवर या पक्षी दिख रहा है ना? यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखने में क्या लग रहा है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? आप कमेंट करके मुझे बताइए कि छाया में ये हाथ से जो यहाँ पर आपको फीलिंग आ रही है, ये किसकी आ रही है, और यहाँ पर सेकंड वाले पोर्शन में किसकी पिक्चर आपको प्रतीत हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखिए। यह है कि ठोस आकारों को विभिन्न कोणों में से देखा जा सकता है। देखे गए आकार का सामने का दृश्य, पार्श्व दृश्य, ऊपर का दृश्य। सामने का दृश्य बच्चे यहाँ पे, है ना, ये सामने का दृश्य हो गया। पार्श्व होता है ये साइड वाला, पीछे का जो आपका ये पोर्शन है इतना, ये दिखाई देता है। और जो आपका ऊपर का दृश्य है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। सामने का तो आपको पता ही है ना। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे पोर्शंस दिखाई दे सकते हैं। तो कार है ना। इसके बाद आप आगे चलिए, आइए कुछ अन्य उदाहरण के साथ प्रयास करें। इस सारणी को पूरा करते हैं। ये आपको एक वस्तु दी गई है, इसका जो पार्श्व भाग है, पार्श्व मतलब जो आपको साइड से दिखाई दे रहा है, साइड से आपको देखो कैसे दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये जो आपका डार्क ग्रेइश कलर है ना, ऊपर का तो आपको इस तरीके का दिखाई दे रहा है। जब आप ऊपर से देखते हो तो यही दिखाई दे रहा है। सामने का दृश्य आपको कैसे दिखाई दे रहा है, ये देखो। और पार्श्व दृश्य, साइड का दृश्य। ठीक है, तो ये आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। सामने का कैसा है, ये पार्श्व है आपका। पार्श्व देखो इस तरीके से दिखाई दे रहा है ना, कि यहाँ पे तो आपका इस तरीके का है, फिर ऊपर का पोर्शन है ना। ऊपर का दृश्य आपका यहाँ पे पूरा का पूरा आपको देखना पड़ेगा। जब ऊपर से आप देखेंगे यहाँ, एक मिनट, जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ये एक वर्ग के रूप में दिखाई देगा, जैसे कि ये दिखाई दे दिया। ठीक है, सामने से जब आप इसको देखेंगे तो आपको किस तरीके का दिखाई दे रहा है, दो नीचे हैं, एक ऊपर है, फिर एक साइड में है ना। इस तरीके से आप बना सकते हैं इसको, की ड्राइंग आप कर सकते हैं। दूसरा, आपका जो ये आपका सोफ़ा जैसा एक दिखाई दे रहा है, ऊपर से देखो आपको कैसे दिखाई दे रहा है। जब आप ऊपर से देख रहे हो
तो आपको बस सिंपल इस गहराई को मत देखो, आपको इस तरीके से 2 डबल लाइनें दिख रही हैं, है ना? ये दिख रहा है, हो गया। सामने से तो ये इसी तरीके का दिखाई देगा, और पार्श्व साइड से देखो कैसा दिख रहा है, एक इस तरीके का है और एक इस तरीके का, है ना? इस तरीके से। तो आप ये डायग्राम खुद बनाइए, ठीक है? दूसरा, ये देखो, ये आपकी जो है समदूरिक शीट है, डॉट डॉट दिया हुआ है। अब आप इसका समदूरिक चित्र बना सकते हैं। अब ये जो 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एक एक दे रखा है ना, आप 2 डॉट के बीच की जो डिस्टेंस है ना बच्चे, वो 1 सेंटीमीटर मानो। तो अब हम इसी के हिसाब से कर सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर है आपका, तो 4 सेंटीमीटर आपका इधर जाना है। तो आप इस पर ड्रॉ कर सकते हैं कि 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 5 भी 2 को मिलाएंगे तो 5 की दूरी हो जाएगी, ठीक है? एक, फिर यहाँ से 5 गए, फिर यहाँ पे आपका मिला दिया। इस तरीके से आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। इधर भी आपका 5 है, मिला दिया। तो आपको ना स्केल से नापना नहीं पड़ेगा एक एक दो, सिर्फ लाइन खींचने के लिए कि सीधी लाइन आए, उसका आप यूज़ कर सकते हैं, है ना? फिर यहाँ पे आपका ऐसे चलेगा। इस तरीके से आप अपनी कॉपी पे इक्वल डिस्टेंस पर बिंदु लगा लीजिए, है ना? और बिंदु लगा के फिर उसको समतुलित शीट बना लीजिए, और बस फिर आप इसको ड्रॉ कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके चित्र करना आपको आ गया होगा, और आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा जब आप नए नए तरीके की ये बनाएंगे पिक्चर्स। और आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से आप पीछे कुछ समतुलित शीट दी हुई है, क्वेश्चंस भी बहुत सारे दिए हुए हैं, तो आप उनको लेकर सॉल्व कीजिए। उनमें कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए। थैंक यू बच्चों।